हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों डेली की तरह यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जो लोग आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को दोस्तों आप कंप्लीट देखिएगा। और मैंने पहले इसका एक पार्ट बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग देखना चाहते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। चलिए जाके वहाँ से भी देख लीजिए यदि आप देखने की इच्छा रखते हैं तो चलिए दोस्तों हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 से पहला क्वेश्चन है इसमें कि ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर तेल वायु की अपेक्षा क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, और विद्युत रोधी के साथ साथ ये अच्छा चालक भी होता है। तो ट्रांसफार्मर तेल से ट्रांसफार्मर की जो कूलिंग की जाती है। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इंसुलेशन और कूलिंग देना, मतलब कि ये दोनों कार्य इसका होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है क्वेश्चन कि बुकोज रिले ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित में से सुरक्षा करता है। सभी किस्म के आंतरिक दोष या टर्न से टर्न तक दोष या वाइंडिंग से क्रूड तक दोष या क्रूड से वाइंडिंग तक दोष। तो दोस्तों बुकोज जो रिले होता है ट्रांसफार्मर के सभी किस्म के आंतरिक दोष की सुरक्षा करता है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्ट की यहाँ पर सुरक्षा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी किस्म के आंतरिक दोष की यहाँ पर सुरक्षा करता है। अर्थात यहाँ पर जो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया हमारा, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है क्वेश्चन कि करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में न आ रहा हो तब सेकेंडरी होनी चाहिए। भू संपर्कित या विद्युत परिपथ या लघु परिपथ या मीटर से कनेक्शन। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सिटी ट्रांसफार्मर मतलब करंट ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आपका पुटअप किया गया है। तो हम कहेंगे कि जब प्रयोग में न आ रहा हो, अर्थात करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में न आ रहा हो तब सेकेंडरी लघु परिपथ होना चाहिए। और यदि द्वितीय कुंडलन को खुला रखा जाए तो द्वितीय कुंडलन में जो अत्यधिक उच्च वोल्टता होगी वो उत्पन्न होगी, जो कि वहाँ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को या हर एक व्यक्ति को, वहाँ पर कार्य करने वाले को घातक साबित हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में होती है। आप सभी को मालूम है, इसमें कोई भी बताने की जरूरत नहीं है। देखिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है केवीए में होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो जनरेटर की रेटिंग होती है वो केडब्ल्यू में होती है, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया केडब्ल्यू। तो ये आपका जनरेटर को हो गया, और ये आपका किसका हो गया, ट्रांसफार्मर को हो गया। तो ट्रांसफार्मर हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। मतलब कि ये किस चीज़ पे निर्भर करता है। वीडियो को स्टॉप करके आप ऑप्शन भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, और परीक्षा में ऑप्शन ही आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल का निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी होता है, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आवृत्ति फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्न की संख्या पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि फ्रीक्वेंसी फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, मतलब कि आवृत्ति फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्न की संख्या पर यह निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है क्वेश्चन कि करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस माप यंत्र के साथ किया जाता है। अमीटर के साथ या वोल्ट मीटर या एक या दो, मतलब कि अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है अमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों के माप यंत्रों के साथ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर हम बोथ मारेंगे कि जो हमारा अमीटर दिया गया और वोल्ट मीटर दिया गया ये दोनों क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर क्रोड का पटलन निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसका क्रूड का जो पटलन होता है उसको घटाने के लिए हम भंवर धारा हानियाँ जिसको हम घटाने के लिए यही भंवर धारा हानि होती है, इसको ही घटाने के लिए हम क्या करते हैं, पटलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमारा दिया गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भंवर धारा हानि, मतलब कि ट्रांसफार्मर क्रूड का जो पटलन होता है वो किसको घटाने के लिए किया जाता है, तो भंवर धारा हानि को। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से वृद्धि करता है, वोल्टेज का, धारा का, या पावर का, या वोल्टेज का। देखिए दोस्तों वोल्टेज एंड करंट यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, तो हम कहेंगे कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज में वृद्धि करता है तथा धारा में क्या करता है, कमी करता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि अर्थात लॉसेस यदि 1000 वाट है, आधे भार पर हानि कितनी होगी, 100 वाट या 1000 वाट या 500 वाट या 250 वाट। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। पूर्ण भार धारा की जो हानि होती है, पूर्ण भार हानि का जो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है कितना, यहाँ पर हमारा 1000 वाट दिया गया है, और अर्ध हानि का जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है, पूर्ण भार हानि गुणे 1/2 का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1000 गुणे 1/, यहाँ पर 4 हम कर देते हैं, मतलब कि 1000 गुणे 1/4 हम कर देते हैं। तो इसको आप कर लीजिए, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 250 चौक, ठीक है, अर्थात 250 हमारा क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। और ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि अर्थात कॉपर लॉसेस एट फुल लोड किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है, सर्वदिवस सदस्यता परीक्षण या लघु पतन परीक्षण अर्थात शॉर्ट सर्किट टेस्ट या पूर्ण भार परीक्षण अर्थात फुल लोड टेस्ट या खुला परिपथ परीक्षण। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर ताम्र हानि और लघु प्रदान परीक्षण के से इसको ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, अर्थात स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के द्वितीयक मतलब कि सेकेंडरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सारे कथनों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कि पहला आपका दिया गया है वोल्टेज कमी होती है, धारा बढ़ती है, आवृत्ति स्थिर रहती है। वोल्टेज दूसरा दिया गया है वोल्टेज बढ़ती है, धारा कम होती है और केवीए स्थिर रहता है। और सी ऑप्शन दिया गया है कि धारा कम होती है, केवीए कम होती है और यहाँ पर चुंबकीय बल बढ़ता है। तो दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, अर्थात स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कि द्वितीयक के संदर्भ में वोल्टेज बढ़ती है और धारा क्या होती है, कम होती है, और केवीए क्या होता है, स्थिर रहता है। तो उच्चतम ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडलन में फेरों की जो संख्या होती है प्राथमिक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन में जो दिया गया है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वोल्टेज बढ़ती है, धारा कम होती है और केवीए स्थिर रहता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में स्टेप चेंजर अर्थात यहाँ पर टॉप जो चेंजर होता है उसकी बात कर रहा है, टेप चेंजर का क्या कार्य है, दस्ता बढ़ाना या ताम्र हानि को कम करना या क्षरण धारा को कम करना या वोल्टेज अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। तो कौन सा ऑप्शन इसको हम करेक्ट मारेंगे इसमें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए ट्रांसफार्मर में टैप जो चेंजर होता है उसका कार्य होता है वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना, मतलब कि कंट्रोल करना। और ये एक प्रकार का यहाँ पर सिलेक्टर स्विच का भी कार्य करता है जो कि ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टता कुंडल में वर्तनों के साथ ये जुड़ा रहता है। और यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या करता है दोस्तों, वोल्टेज अनुपात को भार के अनुसार क्या करता है, कंट्रोल मतलब नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सभी को मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो अनुन्य प्रेरण की सिद्धांत पर कार्य करता है।
और अनोन्य प्रेरण हमारा कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों कि ये अनोन्य प्रेरण पे सिद्धांत पर क्यों कार्य करता है, क्या इसका रीजन है, तो हम कहेंगे कि प्रेरकत्व का जो अस्तित्व होता है केवल एसी परिपथ में ही होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर भी केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है और डीसी पर नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर हम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है, संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप भी दिया गया, जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन सारे कवर कर लेता हूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ। और जो लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी दिया गया, आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्व परिणामित्र मतलब कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है कि इसका उपयोग क्या है, तो हम कहेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य इसका करना होता है, ठीक है। अर्थात ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडली होती है जो कि प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों कुंडलों पर कार्य करती है। और ऑटो ट्रांसफार्मर उस स्थिति में अधिक उपयोग होता है जहाँ रूपांतरण अनुपात कम हो और ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही भाग पर दोनों कुंडल एक दूसरे से विद्युत रोधित होती है। तो इस तरह यहाँ पर बहुत सारे इसका उपयोग हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी का कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है या किया जाना चाहिए। प्राथमिक वोल्टता पर या कोर का प्रकार पर या फेरा अनुपात पर या आवृत्ति पर। दोस्तों एक फेज ट्रांसफार्मर्स के द्वितीयक का कुंडलन करते समय फेरा अनुपात अर्थात जिसको हम टर्न रेशियो बोलते हैं उस पर ही विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं डेली आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लीजिएगा और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे हम आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक यंत्रीय ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से कोई नहीं, पहले ही दे दिया गया, और बी ऑप्शन दिया गया है कि धारा ट्रांसफार्मर अर्थात करंट ट्रांसफार्मर का प्राथमिक अर्थात प्राइमरी लाइन से समांतर में जोड़ा जाता है। सी ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक की भू से जुड़ी रहती है। और डी ऑप्शन दिया गया है कि धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी कभी भी खुला अर्थात ओपन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए एक यंत्रीय ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक यंत्रीय ट्रांसफार्मर के संबंध में धारा क्या होता है, धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कभी भी खुला नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही वहाँ पर खतरा होता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि धारा ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन अर्थात पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। बराबर ध्रुवता मतलब कि सेम पोलैरिटी, बी ऑप्शन दिया गया बराबर धारा अनुपात मतलब कि सेम करंट रेशियो, सी ऑप्शन दिया गया बराबर वोल्टता अनुपात मतलब सेम वोल्टेज रेशियो, और डी ऑप्शन दिया गया बराबर केवीए संधारण। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर हम ए सही मारेंगे बराबर ध्रुवता। क्यों, क्योंकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में समांतर प्रचालन के लिए बराबर ध्रुवता का होना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में शीर्षक अर्थात जिसको हम ब्रीदर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है इसको हम कहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ब्रीदर आप ध्यान रखिएगा क्या क्या कह रहा है, मतलब कि ट्रांसफार्मर जो ब्रीदर होता है, ठीक है, उसका कार्य क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है उसका कार्य होता है आर्द्रता सोखना मतलब कि नमी को सोखना। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचलित होते हैं या होता है
तो वे आपस में भार किस आधार पर लेते हैं या अर्थात शेयर करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे कि दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचलित होते हैं तो वे आपस में भार जो है केवीए संधारित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है केवीए संधारण, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। ट्रांसफार्मर तेल का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था कि ट्रांसफार्मर तेल का प्रयोग क्या होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कार्य नहीं है। प्राइमरी कॉइल का ठंडा करना या सेकेंडरी कॉइल को ठंडा करना या आंतरिक इंसुलेशन प्रदान करना या प्रेरक युग्मन प्रदान करना। तो हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर तेल का जो मुख्य कार्य होता है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का क्या करना होता है दोस्तों, तो शीतलन करना है। और जब या हम कह सकते हैं कि साथ ही साथ वाइंडिंग का आंतरिक जो इंसुलेशन होता है उसको भी प्रदान करना ट्रांसफार्मर का ऑयल का कार्य होता है। और ट्रांसफार्मर ऑयल को खनिज अर्थात मिनरल ऑयल भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये एक इंसुलेटिंग ऑयल होता है और ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है बहुत सी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, प्रेरक युग्मन प्रदान करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, यदि आपके दिमाग में कोई भी सवाल, डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।